अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप अखबार देखें हर रोज़ का तो रोज़ाना हर शहर में एक्सीडेंट्स, सुसाइड्स और मर्डर्स में मरने वालों का एवरेज 10 to 12 है हर शहर में। इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज़ आपके शहर में 10 to 12 विडोज़, 20 to 30 ऑर्फन्स यानी यतीम और कम से कम 15 to 20 डिपेंडेंट्स यानी कि वालिदैन, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे भाई बहन वगैरह वगैरह। क्या आपकी कौम में ऐसा कोई बड़ा इदारा, कोई जमात, कोई बैतुल माल, कोई एनजीओ या सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद है कि इन लोगों को इनके पाँव पर खड़ा किया जा सके? क्या इन लोगों को ज़कात और खैरात के 2-4 हज़ार रुपये सालाना देने से क्या ये ख़ानदान अपने पाँव पर खड़ा होगा? और फिर उसके बाद दूसरा अहम सवाल ये है कि ज़रा उस घर पर इमेजिन कीजिए जिस घर का आदमी घर से निकला है और शाम में उसके बीवी बच्चे घर में इंतज़ार कर रहे हैं, और शाम में बजाय वो घर आने के उसकी मैयत आती है या उसके मरने की खबर आती है, तो फिर उस घर पे क्या गुजरती है? कभी आपने सोचा? अब उस औरत का, उस बीवी का क्या होगा? क्या वो घर बेचेगी? अगर है तो क्या वो नौकरी करेगी? और अगर वो कहीं नौकरी करेगी तो क्या इस दौर में कोई ऐसा आदमी जो उसको नौकरी दे रहा है वो शरीफ, कितना शरीफ है, आप इसकी कोई गारंटी दे सकते हैं? आप इन बच्चों को देखिए, क्या अब इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? इनकी एजुकेशन कैसे होगी? क्या इन बच्चों को इनके चचा और मामू पालेंगे? इसलिए अगर हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग की होती तो उसका घर आज इस तरीके से बेआसरा ना होता। अब आइए दूसरी बात, कभी क्या आपने सोचा है कि जो लोग मौत से तो बच जाते हैं लेकिन ज़िंदगी के हाथों मारे जाते हैं? सबसे पहले तो एक एक्सीडेंट के बाद अक्सर लोग हैंडीकैप हो जाते हैं। फिर 70-75 की एज में आने के बाद आदमी इतना तन्हा हो जाता है कि उसकी औलाद के पास उसके लिए वक्त नहीं होता। कोई बहू अपनी सास को साथ रखने के लिए तैयार नहीं होती। दामाद और बेटे विरासत में अपना हिस्सा तो मांगते हैं, लेकिन अगर अब्बा जान का, अम्मी जान का ऑपरेशन हो तो उस ऑपरेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं चाहते। इस बुढ़ापे की उम्र में इनका कोई सहारा देने वाला नहीं होता। और जिन बुजुर्गों ने गलती से अपनी दौलत को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या कुछ बचा के ही नहीं रखा, तो फिर उनकी औलाद उनको मुकम्मल कोने में बिठा देती है। लेकिन जिन लोगों ने विरासत की तकसीम नहीं की, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ छोड़ा है, तो ऐसे लोगों के दामाद और बेटे अब्बा जान कहकर आगे पीछे फिरते रहते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। फिर एक अहम नुक्ता और, आपने कभी क्या सोचा कि 30-40 ईयर्स तक आने तक तो कुछ अब्बा जान का, कुछ दादा जान की दौलत वगैरह साथ चलते रहती है, दुल्हा बनते हैं, बहनों की शादियां करते हैं, खूब पैसा उड़ाते हैं, बर्थडेज होती हैं, मैरिज एनिवर्सरीज होती है, तफरीहें करते हैं लोग। फिर उसके बाद सडनली इनको इन्फ्लेशन का शऊर नहीं होता। जब पता चलता है कि आज से 5 साल 10 साल के पहले 10,000 रुपीज़ की क्या वैल्यू थी और वही 10,000 की आज क्या है, और आइंदा नेक्स्ट आने वाले 5 to 10 ईयर्स में ये 10,000 की क्या वैल्यू होगी, तब बात इनके समझ में आती है कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। फिर ये इन्फ्लेशन है जो लोग समझते नहीं। फिर इसके साथ साथ कभी कोरोना, कभी लॉकडाउन, अचानक डिमोनेटाइजेशन और रेट्स। कहा आपको मालूम है कि अब अगर ये हुकूमत आइंदा 2024 के बाद भी बाकी रही तो हर शहर में मुजफ्फरपुर, दिल्ली और गुजरात ये तो होने ही वाले हैं। जब ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये कार से उतर के धूप में एक्टिवा मारने लगते हैं। सारा दिन घर के अंदर बच्चे ऐश के आदी हो चुके हैं, तो घर में लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर आशिकी कर रहे हैं और ये धूप में मारा मारी करते फिर रहे हैं बेचारे। अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग जवानी में की होती तो आज ये दिन इनको देखना नहीं पड़ता। फिर एक और अहम मसला आपने देखा कि मैं जो लॉकडाउन में राशन किट के लिए लाइनों में खड़े रहे, मॉर्टगेज के सेंटर्स के अंदर जा रहे हैं, जो अपने बैंकों के लोन के चक्कर मार रहे हैं, ये मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं इनके अंदर। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी में लाखों रुपया बेदर्दी से लुटाया है। हराम, इनको मालूम था कि ये सब कुछ हराम है, लेकिन दामादों को खरीदने के चक्कर में इन लोगों ने अपने बेटों की नौकरियां, बेटियों के मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया। आज बेटे भी बेरोजगार हैं। ये दौलत अगर सही प्लान किए होते तो यही दौलत इनकी बेटी की इज्जत बन जाती, इनकी बेटी की भी सिक्योरिटी, लाइफ की पूरी सिक्योरिटी रहती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसी से रिलेटेड एक अहम पॉइंट, आपने कभी क्या सोचा, हमारी सोसाइटी में डिवोर्स रेट 1% है, लेकिन स्ट्रेन रिलेशंस 50-60% हैं। माँ इधर लड़की वाले, कहीं लड़के वाले, इनकी जिद और हरधर्मी की वजह से तबाह होने वालों बच्चों की तादाद हज़ारों में है। इन बच्चों के मुस्तकबिल का अब क्या होगा? आपने कभी ये सोचा? अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग किए होते, लड़की का फ्यूचर सिक्योर हो जाता, लड़की का भाई बेरोजगार नहीं होता, और ये बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होता, और उसके साथ साथ तलाक या खुला के वाक़यात कम से कम हो जाते।
फिर एक और अहम पॉइंट जो आपने कभी शायद सोचा नहीं होगा, हमारी सोसाइटी में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया सेव्ड है, लेकिन इनके पास प्लानिंग भी नहीं है और फाइनेंशियल प्लानिंग का विजन, शऊर भी नहीं है। इसकी वजह से ये पैसा या तो ब्लैक मनी में जा रहा है, या नहीं तो फिर टैक्सेस में जा रहा है, या फिर इनके जो वारिस हैं, मुफ्त में जब वारिसों के पैसा हाथ में आता है तो वो वारिस बेदर्दी से पैसा लुटाते हैं। ना ये कौम के काम पैसा आता है, ना दीन के काम आता है, किसी काम के लिए नहीं। अगर ये लोग 1 रुपया भी अपनी जेब से खर्च किए बगैर हमारी जमातों का, हमारी तंजीमों का, हमारे मदरसों का, जो हमारे दीन का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल की हिंदुस्तान में दीन के मुस्तकबिल की गारंटी हमारे मदरसे हैं, इन तमाम इदारों का करोड़ों रुपए का फ़ायदा कर सकते हैं। इनको जेब से इन लोगों की मदद करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप बैठिए, सोचिए, गौर कीजिए, साथ दीजिए, आप इन तमाम इदारों का फ़ायदा कर सकते हैं। फिर कितने लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जिनकी हलाल कमाई थी, लेकिन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के चक्कर में वो बग़ैर सूदी बैंककारी, बग़ैर सूदी कारोबार के चक्कर में कितनी इस्लामी कंपनियों ने इनको धोखा दे दिया और वो आज तबाह हो चुके हैं। कितने शरीफ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जिन लोगों ने एतबार किया, अपने करीब तरीन लोगों पर एतबार किया और लोगों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। ऐसे कितने वाक़यात हैं। फिर लोग हलाल के तरीके से कमाना चाहते हैं, लेकिन मजहब अंधी अकीदत की वजह से एक तो मुताला नहीं करते, तहकीक करना नहीं चाहते, कान के कच्चे होते हैं, मजहबी शख्सियतों पर मुकम्मल तकिया करते हैं और वो गलत कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में बिठा देते हैं। इसके नतीजे में सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो पाती। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी ज़िंदगी की बैकबोन है और बुरे वक्त में कोई काम नहीं आएगा, अच्छे वक्त में मशवरे देने वाले बहुत आ जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग डॉक्टर को कंसल्टेंसी फीस देना चाहते हैं, इंजीनियर को, वकील को कंसल्टेंसी की फीस देना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की फीस देना नहीं चाहते, फ्री में काम निकालना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोग हैं जो बीवी से मशवरे करते हैं, साले से मशवरे करते हैं, ससुरे से मशवरे करते हैं, और कुछ हजरात हैं जो अब्बा जान से, भाई जान से, भौनी से, इनके मशवरों पर मशवरे अमल करने की वजह से आज मुसलमानों की इकनॉमी क्या है, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। आपको अच्छी तरह मालूम है, ना आप कोई शेयर मार्केट में है, ना आपके कोई सीईओ है, ना आपका कोई ट्रेड सेंटर है, आपके कुछ भी नहीं है। क्या है वो इस वक्त हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल ज़रूर है, क्या इस्लाम फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई गाइडेंस देता है हमको? अगर देता है तो फिर हम उसके ऊपर गौर क्यों नहीं करते? हम उसको सीखने के लिए रुजू करना क्यों नहीं चाहते? हर मसलक, हर शख्स जन्नत की प्लानिंग तो कर रहा है, लेकिन ये बात बताइए कि आपके वारिसीन या आपके जो भी कंसर्न और मुताल्लिकीन हैं, इन लोगों को मोहताज छोड़कर जाने से, बेआसरा और बेसहारा छोड़कर जाने से क्या आपकी जन्नत की प्लानिंग मुकम्मल होने वाली है? दोस्तों, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के अहम एजेंडे में एक ये भी है कि इस उम्मत को फाइनेंशियल प्लानिंग से न सिर्फ वाकिफ करवाया जाए, बल्कि इसका विजन उनके जहनों के अंदर पैदा किया जाए। हम बहुत मामूली फीस पर बड़े एक्सपर्ट से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। एक बात अच्छी तरह याद रखिए, आपकी इनकम चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख रुपीस मंथली हो, 10,000 मंथली हो या 10 लाख रुपीस पर मंथ हो, आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के बगैर चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप एक ऐसी सड़क पर बगैर ब्रेक के गाड़ी चला रहे हैं जिसके ऊपर स्पीड ब्रेकर्स जगह जगह हैं और आप गाड़ी क्रैश कर देंगे। उसी तरीके से आप अपना मुस्तकबिल, अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल और पूरी कौम के मुस्तकबिल को इस तरीके से क्रैश कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फाइनेंशियल प्लानिंग पर गौर कीजिए, हमसे राब्ता पैदा कीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। और हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसका आइकॉन क्लिक कीजिए। हम आपको हर हफ्ते इंशाल्लाह कोई ना कोई इसी तरीके की वीडियो पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।